बच्चों, आज हम लोग साइंस मॉडल प्रोजेक्ट में कच्चा हाउस बनाएंगे और कच्चा हाउस के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो बच्चों, आपने जब पढ़ाई की होगी कच्चा हाउस, पक्का हाउस, तो आपने ये जरूर सीखा होगा, जाना होगा, आपकी टीचर ने आपको बताया होगा कि कच्चा हाउस जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि लोग टेम्पररी बनाते हैं। हर 2 साल 4 साल पे उनको उसको रिपेयर करते रहना पड़ता है। कभी धूप की वजह से उसमें कुछ डैमेज होता है, पानी, बरसात, तो इसलिए उसे कच्चा हाउस कहते हैं, क्योंकि वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। और कच्चा हाउस को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एक रफ फिगर बना दिया है बच्चों। कच्चा हाउस को बनाने के लिए मेन रूप से मिट्टी, पुआल यानी कि स्ट्रॉ, बांस, लकड़ी, कच्ची ईंट, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो आज हम लोग जो मॉडल बनाएंगे इन्हीं सब चीजों के उपयोग से ये मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों कई बार ऐसा मैं आपको दिखा रही हूं, ये स्ट्रॉ है बच्चों, पुआल। सामान्यतः लोग जो है जनरल रूप से इसे ही छत की जगह यहाँ पे छत पे लगाते हैं, और वो खपड़ा भी लगाते हैं, लेकिन मेन रूप से इसे लगाते हैं। लेकिन बच्चों आज के मॉडल में मुझे तो ये स्ट्रॉ यानी कि पुआल मिल चुका है, और ये देखिए ये गीली मिट्टी भी मेरे पास है। मैंने पहले से मिट्टी को भिगो दिया है ताकि थोड़ा समय बचे और वीडियो बहुत लंबा ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो बिल्कुल आप वैसे ही मॉडल बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ, तभी आपका जो ये कच्चा हाउस है वो पूरी तरह से कच्चा हाउस बनेगा। तो चलिए इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। कच्चा हाउस बनाने के लिए बच्चों, कच्चा हाउस बनाने के लिए हमें इस तरह से गत्ते का यानी कि कार्डबोर्ड का कुछ टुकड़ा लेना होगा। ये देखिए मैंने एक बराबर कुछ टुकड़ा लिया है, और इसका एक बेस हम लोग बनाएंगे। ये मैंने बेस बनाया है, और उसके बाद हॉट ग्लू की मदद से इसे हमें चारों तरफ से इस तरीके से जोड़ते जाना है। थोड़ा आपको मेहनत, अगर आपके पास इस शेप में अगर आपके पास डिब्बा है बच्चों तो आप डिब्बे से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास खाली डिब्बा है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस तरह से कार्डबोर्ड को इस तरीके से चिपकाएंगे। इस तरह से आपको चारों तरफ से, मैं आपको सिखा दे रही हूं, इस तरह से आपको चारों तरफ से इसे हॉट ग्लू की मदद से चिपका लेना है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूं कि किस तरह से चिपकाना है। ये आपने देखा, और एक आपको सामने से इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये काम तो आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इतना काम मैं कर चुकी हूं बच्चों, इतना काम मैं कर चुकी हूं। ये देखिए इतना काम मैंने करके रख लिया है, और इसे एक गत्ते पर बिठा भी दिया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ये डोर, ये दरवाजा कट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 भाग में इस तरह से दरवाजा कट कर लिया है। इसे आप ब्लेड या चाकू से काट लीजिएगा। और ये छोटी सी खिड़की भी बना ली है एक साइड। अब ये ऊपर का भाग रह गया है बच्चों खाली। तो अब हमें इसमें क्या करना है, ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा इसे बनाने में जगह तो गंदा होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सफाई का ख्याल रखते हुए बनाएं। हमें इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप में एक ये लेना है, और इसके ऊपर हम लोग स्ट्रॉ बिठाएंगे। स्ट्रॉ हमें, जो पुआल है बच्चों, उसे हमें जरा कैंची से शेप में काट लेना होगा।
इस तरह से शेप में हमें काट लेना है। ये जो स्ट्रॉ है इसे लंबा लंबा काट लेना है और इसे आपको इस पे आप इसे फेविकोल से बच्चों चिपका सकते हैं। पूरे में आपको चिपकाना है। इस तरह से आपको, ये देखिए, इस तरह से आपको, ये देख रहे हैं ना, ये जैसे मैंने चिपकाया है, इस तरीके से आपको इसमें पूरा चिपका देना है, पूरा भर देना है। इस काम को भी मैंने पहले से कर लिया है, बस आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ किस तरह से आपको करना है। ये मैंने देखिए बच्चों कर लिया है। ये आप देख रहे हैं। इसे पूरा चिपकाने के बाद किस तरह से मैंने चिपकाया आप देख लीजिए। उसे कैंची से अच्छे से छांट देना है, शेप दे देना है। ये देखिए, ये हमने कैंची से यहाँ पे शेप दे दिया। अब इतना काम करने के बाद बच्चों एक काम है जो बड़ा काम है, और उस काम में थोड़ा सा आपको सफाई का खास ख्याल रखना है। ये मैंने आपको पहले स्टेप में ही दिखाया था कि ये मिट्टी का घोल है। मिट्टी का मैंने गाढ़ा घोल बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी का, क्योंकि कच्चे मकान में मिट्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे चूंकि गंदा फैलने का ज़्यादा ही उम्मीद फैलेगा, इसलिए यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड बिछा लेती हूँ ताकि जब मैं इसमें मिट्टी लगाऊँ तो ज़्यादा गंदा ना हो। अब यहाँ पे ये जो है, इस पे हम लोग पूरी तरह से मिट्टी का लेप चढ़ाएंगे और इसे थोड़ा धूप में सूखने के लिए भी डालेंगे। इस तरह से हमें मिट्टी का लेप चढ़ाना है, तभी आपका कच्चा हाउस जो है वो आपको पूरी तरह से सही में कच्चा हाउस लगेगा जब आप इस पे मिट्टी लगाएंगे। आपने देखा होगा इस तरह से मिट्टी लगी हुई होती है, आपको पूरे में मिट्टी लगा लेना है। और इसमें आपको हाथ से, जितना अच्छा हाथ से होगा, बाकी आप ब्रश वगैरह से करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और इसे थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए डाल देना है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इसे मैंने चारों तरफ से मिट्टी से लेप दिया है, यानी कि मिट्टी को इसमें पूरा अच्छा से लगा दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर धूप में रखेंगे तो ये थोड़ा सा सूख जाएगा, तो हमें इसका जो आगे का जो भाग है बनाने में आसानी होगी। तो चलिए मैं इसे अब धूप लगने के लिए रख देती हूँ। तो बच्चों ये देखिए, धूप में इसकी जो मिट्टी है वो सूख गई है, पूरी तरह से ये मिट्टी सूख चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे काम करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमें ये जो ट्रायंगल शेप का है इसको हमें लगाना है। और क्यों लगाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम लोग इसे लगा लेते हैं। ये सब पार्ट को चिपकाते समय बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान से चिपकाना है, क्योंकि हमें इसके बाद इसके छत को चढ़ाना है, तो उसके पहले इस पार्ट को चिपकाना जरूरी है। ये देखिए, ये इधर से ये चिपक चुका है, और सेम इस पार्ट को ये मैं पीछे साइड के जो हिस्से है उसमें हम चिपका देंगे। इसे भी मैंने चिपका दिया। ये देखिए, ये दोनों पार्ट मैंने जो ये ट्रायंगल शेप का था उसे चिपका दिया है। अब मैं जो इसके ऊपर का जो हमने पुआल का छत बनाया था, क्योंकि ऊपर से ये धूप बारिश से बचाने के लिए छत बनाना तो जरूरी है, और ये हमने पुआल से यानी कि स्ट्रॉ से बनाया था। ये देखिए, अब मैं इसे चढ़ाऊंगी इस तरीके से। हमें इस तरीके से इसे यहाँ पे चढ़ाना है।
और इसकी छत को चढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे भी ग्लू लगाना होगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। आपको हॉट ग्लू का यूज़ करना ही होगा बच्चों, क्योंकि ये फेविकोल से आपको नहीं चिपकेगा, हॉट ग्लू से ही चिपकेगा। या कुछ और भी आपके पास हो जैसे फेविबॉन्ड वगैरह है, उससे भी चिपक सकता है। तो चलिए, मैंने तो सब तरफ से इसमें लगा दिया है। अब मैं इसका छत चढ़ाती हूँ। ये देखिए, इसका मैंने छत भी चढ़ा दिया और परफेक्ट ये कच्चा हाउस बन चुका है। तो बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखा, समझ ही लिया होगा कि कच्चा हाउस किन किन चीज़ों से बनता है। तो जैसे एक चीज़ मैं बीच में आपको नहीं बता सकी थी, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। मुझे तो पुआल मिल गया, स्ट्रॉ मिल गया, लेकिन इस जगह पे कुछ लोगों को अगर नहीं उपलब्ध होता है तो यहाँ पे पत्ते से भी अपना वो छत बनाते हैं। पत्ते से, लकड़ी से या फिर सीक से भी बनाते हैं। आप भी अगर मॉडल बना रहे हो तो आपको पुआल यानी कि स्ट्रॉ ना मिले तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नए वीडियो के साथ। यानी कि नए वीडियो का मतलब है कि मैं किसी साइंस मॉडल प्रोजेक्ट के किसी नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी और आपको कुछ नया सिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय।